Thank you so much. Welcome to today's morning session. And आज के इस गीता सार की चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक आप अभी सुन पा रहे होंगे ठीक से और ठीक से देख पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप इन सारी चीजों में क्यों पढ़ते हैं? इंद्रियों को समझिए वो कैसे काम करती है, और उसके बाद उन चीजों को आप समझने के बाद अपने युद्ध में लग जाइए, खड़े हो जाइए और अपना युद्ध करिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह की इस गीता चर्चा में। आज की गीता चर्चा हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं और अपने माता पिता को हम याद करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। आइए हम कृष्ण का हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं। और हरे कृष्णा भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। अपने माता पिता को स्मरण करो, उनको प्रणाम करो और माता पिता के चरण स्पर्श करो। इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमारे इस जीवन को चलाने के लिए वह हर पल तत्पर रहता है। सब कुछ हमारे अनुकूल, जिससे हमारे जीवन को कोई परेशानी ना आए, ऐसा बना के रखता है। उस ब्रह्मांड को, उस जो भी चीज है, पंच तत्व को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला। और एक अच्छा विचार लेके आइए अपने मन में और कहिए तथास्तु। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कर्म योग में अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से जब भी हम कर्म करेंगे, कृष्ण भावना भक्ति के भाव से जब भी हम कर्म करेंगे, और जो भी हमारे कर्म हैं उन सब को हम श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे, समर्पित कर देंगे, वहां पर हमारा जो कर्म का बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो उन सब के बारे में हम ये चर्चा है आज की। थैंक यू सो मच इस सुबह के लिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है और मैं किसे चुनूं? अर्जुन यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो गए हैं और उन्होंने कहा, ऐसा संदेह मैं क्या करूं, आपने तो मुझे भ्रमित कर दिया है। और हे कृष्णा, आप ही खुद मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कर्म का त्याग करूं या फिर आप बोलते हैं कि भक्ति युक्त कर्म करूं। मैं इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए लाभदायक है, वो आप मुझे बताइए। श्री कृष्णा ने उत्तर दिया और बोलते हैं, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, परंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म तो रहेगा वो भी, लेकिन उसमें भक्ति भी निर्मित है, भक्ति भी उसमें लीन है, उसमें भक्ति का मिश्रण है। ऐसा कर्म करो अर्जुन जिसमें भक्ति भी मिश्रण है और आपका कर्म भी पूरा है। आप कभी भी ये मत सोचो कि सिर्फ कर्म को त्यागना है या सिर्फ कर्म को ही त्यागना है। कर्म को तो त्यागोगे नहीं आप, भक्ति में जो कर्म है, कर्म तो वहां भी करोगे, लेकिन उसमें भक्ति का मिश्रण है। जो पुरुष ना तो कर्म फल से घृणा करता है, जो कर्म फल है जो मिल रहा है उसे बखेरता नहीं है, उससे मना नहीं करता है, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, उसकी इच्छा भी नहीं करता है, लेकिन वह नित्य कर्म करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद ईर्ष्या से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। उसे किसी भी फल से घृणा नहीं है, किसी भी फल की इच्छा नहीं है, लेकिन वह अपना भक्ति पूर्वक कर्म को नहीं त्यागता।
कर्म को करता है और उसके साथ साथ उसमें भक्ति का मिश्रण कर लेता है और वो सीधा परम ब्रह्मा से कनेक्ट हो जाता है, और जहां पर उसकी सीधी लगन परम ब्रह्मा से उसका कनेक्शन बन जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।